ईडी अधिकारी को कितनी मिलती है सैलरी, जाने कैसे लगती है नौकरी और क्या होता है इनके पावर। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों खूब चर्चा है। आए दिन अपनी छापे और गिरफ्तारियों के कारण चर्चा में रहने वाली ईडी ने 21 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है, जिसके बाद एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी सुर्खियों में आ चुकी है। आइए जानते हैं ईडी अधिकारियों के पद पर कैसे लगती है नौकरी, क्या मिलती है सैलरी और इनके पास क्या पावर होता है। गौरतलब है कि ईडी, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम से भी जाना जाता है, ईडी अपने यहाँ अधिकांश पदों नियुक्तियाँ डिप्यूटेशन के आधार पर की जाती। समय समय पर ईडी वैकेंसी निकालता है और इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग भी ईडी के पदों पर अपॉइंटमेंट करता है। कैसे एसएससी करता है ईडी की भर्ती। समय समय पर कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएस के नाम से परीक्षा आयोजित करता है, जिसके माध्यम से सेंट्रल डिपार्टमेंट में नियुक्ति की जाती है। इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा आयोजित की जाती है। कैसे करें अप्लाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट अप्लाई करना होता है। ईडी अधिकारी बनने के लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करना होता है। इस एग्ज़ाम के जरिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर चयन होता है। कैसे होता है सिलेक्शन। यह है टीयर की परीक्षा। पहले टीयर की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे और फाइनल टीयर की परीक्षा देनी होती है। टीयर 2 पास करने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। फिर वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद हायर रैंक बेहतर स्कोर के आधार पर मिलती है। फार्म भरने की योग्यता और उम्र क्या है। ईडी विभाग में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों एसएससी सीजीएल के माध्यम से आवेदन करना होता है। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की उम्र 21 से 30 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र की सीमा छूट मिलती है। किसी भी विषय से ग्रेजुएट लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं। ईडी अधिकारी को कितनी मिलती है सैलरी। ईडी अधिकारी को सैलरी वेतन आयोग पे लेवल 7वें आधार पर मिलती है। एक महीने की सैलरी लगभग 44,900 रुपये से 1,42,000 रुपये तक होती है। नियुक्ति होने के बाद फर्स्ट ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर प्रमोशन मिलता है। ईडी अधिकारियों के लगभग 9 साल में 2 प्रमोशन मिलता है। ईडी विभाग के पद जिन पर होता है प्रमोशन: इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ईडी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ईडी, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ ईडी, एडमिशन डायरेक्टर ऑफ ईडी और स्पेशल डायरेक्टर इन ईडी। ईडी क्या काम करती है। प्रवर्तन निदेशालय जो हमारे बीच ईडी के नाम से अधिक पॉपुलर है, यह ग्रुप बी पोजीशन होती है। ईडी 2 प्रकार के अपराध के खिलाफ काम करती है, जिसमें पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 FEM जिससे जुड़े केस और दूसरा प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कड़ी कार्रवाई नज़र रखती है और PMLA के तहत कार्रवाई की जाती है। ईडी अधिकारी के पास होती हैं ये शक्तियाँ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी बड़े से बड़े लोगों को समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है और पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। PMLA के तहत कोर्ट से बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ईडी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को इसी PMLA के तहत शराब घोटाले केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है। आपको क्या लगता है। आपको ईडी के बारे में बहुत जानकारी मिल गई होगी, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।